मीडिया दस्तक, आपकी आवाज और सच का साथ। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। यूपी के बिजनौर में 8 साल के बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। मामला थाना शेरकोट के शिवरी गांव का है। बच्ची का शव गन्ने के खेत से दूसरे दिन बरामद हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। परिवार वालों ने बताया कि बच्ची खेलते खेलते घर से अचानक से लापता हो गई थी। देर रात तक ढूंढा गया लेकिन नहीं मिली। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि बच्ची की हत्या गला घोंट कर की गई है। इसकी सही वजह तलाश की जाएगी और जल्दी ही हत्या का खुलासा किया जाएगा। थाना शेरकोट के नूरपुर छिपरी गांव का मामला है। करीमुद्दीन थाने पर आए थे एक तहरीर के साथ में कि उनकी पौत्री जो लगभग 8 वर्ष की है, 8 से 8.5, 4:45 बजे तक खेलते हुए उनके घर के सामने देखी गई। फिर अंधेरा होने पर 5 से 6 के बीच में 8 बजे तक इन लोगों ने तलाश किया, नहीं पता चला। फिर तत्काल थाना प्रभारी मौके पर आया, अधिकारियों की सूचना दिया। क्षेत्राधिकारी, एसपी ग्रामीण, फील्ड यूनिट की टीम, डॉग स्क्वाड 1:30 बजे रात तक यहाँ के ग्राम प्रधान, इनके परिजन, ग्रामवासियों के साथ जंगल की कॉम्बिंग की गई। यह भी संभावना बताई जा रही थी कि गुलदार यहाँ बच्चों को या जानवरों को ले जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही एक बकरी को उठा के ले गया था, वो भी संभावना थी। उसको भी दृष्टिगत रखते हुए पूरे जंगल की कॉम्बिंग की गई। और आज पुनः कोई प्रतिकूल बात समझ में नहीं आई, आज पुनः कॉम्बिंग प्रारंभ किया गया। कॉम्बिंग में कुछ पॉइंट कॉम्बिंग में आज पुनः प्रारंभ किया गया। तो घर से करीब 200 मीटर 250 मीटर की दूर जो जंगल ही है, तो उसी में डेड बॉडी मिली। जो गले में जो दुपट्टा है उसे रुधा हुआ था, कपड़े उपड़े सब वैसे पहने इंटैक्ट। निरीक्षण जो महिला कांस्टेबल और उससे कोई प्रतिकूल बात नहीं है, लेकिन ये है कि किसी रंजिश में ये लगता है कि गला घोंट करके चुन्नी दुपट्टे से किया गया है। डेड बॉडी को पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और 363 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत है और इसके बाद 302 आईपीसी एवं अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। और हत्या का क्या कारण था, ये प्रतीत होता है कि कोई वजह जरूर थी। और पुलिस टीम एसपीआरए के नेतृत्व में और जो महिला सीओ हैं अफजलगढ़, उनके नेतृत्व में टीमें लगाई गई हैं। स्वाट सर्विलांस, शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। सर, परिवारजनों की क्या किसी से कोई रंजिश थी क्या? किसी से नहीं। अभी क्या मोटिव है, क्या है, सारे पहलुओं पर, बिंदुओं पर ध्यान करके गांव के लोग, परिवार के लोग, सीधे साधे सज्जन लोग हैं, गहन बातचीत करके इसका मोटिव ज्ञात किया जाएगा। ये हत्या ही लग रही है, मतलब कोई जानवर या जानवरों का भी कुछ, चूंकि जंगली इलाका, घटनास्थल निरीक्षण के अनुभव से जो लग रहा है जी कि जानवर यहाँ तुरंत कुतर देते हैं या वो कर देते हैं, जैसे कान पर, तो ये एक घटनाएं यहाँ होती हैं। सर, गांव में शांति व्यवस्था के लिए लाइन ऑर्डर का कोई व्यवस्था? लॉ एंड ऑर्डर कोई इशू नहीं, ये संवेदनशील मुद्दा है। संवेदनशीलता के साथ परिवार वालों से आप बात कर सकते हैं। जिस तत्परता के साथ पूरे जाड़े की रात में जंगल में फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड पूरा होमवर्क हो चुका था, आज पुनः स्टार्ट करते प्रातः ही 9 बजे के आसपास पूरे जंगल कॉम्बिंग की गई थी। और थैंक यू सर। परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने पूरी रात इस जगह पर ही तलाश किया गया, लेकिन यहाँ कोई रात में डेड बॉडी नहीं मिली। उनका कहना है यहाँ जो है डेड बॉडी सुबह ही आई है, किसी तरीके से सुबह ही आई है, सुबह ही देखी। अब कॉम्बिंग में अब एक कहना, अब इतने लोगों का जमावड़ा था, जो डॉग स्क्वाड की टीम भी थी, डॉग भी, तो उसके कपड़े को सूंघ करके जाना आना, बहुत सारे लोग थे, तो उसके भी इफेक्टिव कितना रहता है वो सारे आप लोग जानते हैं। यूपी के बिजनौर में 3 बदमाशों ने एक भोले भाले व्यापारी पल्लव अग्रवाल को गुमराह कर पिता से लाखों रुपए की रंगदाली वसूल की है। इतना ही नहीं, शातिर बदमाशों ने पिता को गुमराह कर किसी और की लाश को पल्लव की लाश बताकर उससे अंतिम संस्कार भी करा दिया। पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला क्या है?
धामपुर के रहने वाले अशोक अग्रवाल, जिनका बेटा है पल्लव डिप्रेशन में थे। इन लोगों में कुछ लोगों ने गलतफहमी पैदा किया। उसमें प्रमुख रोल है संजीव तोमर की। अपहरण की, मारने की, तमाम प्रकार का कन्फ्यूजन पैदा किया और उसी दौरान संजीव तोमर पल्लव को लेकर के बाहर गए। फिर एक चूंकि डिप्रेशन के ऑलरेडी मरीज चल रहे थे, दिल्ली में एक डेड बॉडी दिखाई गई। इन्होंने देखा और कुछ पहचान किया कि मेरे बेटे का है, दाह संस्कार किया, सारी चीज़ें क्रियाक्रम किया। इसी दौरान फ़ोन आता है एक्सटॉर्शन के रूप में, जो कि संजीव तोमर, दीपक और शुभम ने ही करवाया था, 20 लाख रुपए की। कल ये मेरे पास आए थे। सर्विलांस टीम और स्वाट टीम ने और इंस्पेक्टर धामपुर ने प्रयास करके चारों लोगों को राउंड अप किया, जो कि थाने पर हैं। गहन पूछताछ के बाद इन लोगों ने तमाम प्रकार की स्टोरी बताई। बाप को बेटे के खिलाफ, बेटे को बाप के खिलाफ करने की कोशिश किया, लेकिन लबो लबाब अब ये ज्ञात हुआ है कि संजीव तोमर, दीपक और शुभम, इन्होंने एक्सटॉर्शन के रूप में अशोक अग्रवाल से पैसा लिया और आगे भी योजना थी। अब इनकी तरफ से एक एप्लीकेशन लिखा जा रहा है इन तीनों के खिलाफ और उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई, जेल भेजने और अन्य कार्रवाई की जाएगी। 4 महीने तक कहाँ थे पल्लव? ये उन्हीं के साथ में हरिद्वार में, यहाँ वहाँ, और अभी भी ये डिप्रेशन में है। इनके इलाज की आवश्यकता है, जो इन्होंने खुद स्वीकार किया है। अभी तक कितना पैसा ले चुके हैं? 3-3.5 लाख रुपया ये ले चुके हैं और आगे भी लेने की योजना है।